उनके दर्शन से ऐसा एहसास हुआ कि मनुष्य जाति की ये संभावना, मनुष्य का ये रूप हो सकता है, मनुष्य इतनी गहराई में कहां से कहां जा सकता है। और मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, भाषा में मनुष्य है लेकिन मनुष्य जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मनुष्य के कुछ ऊपर की बात है, ऐसा साफ साफ पहले दर्शन में ऐसे दीदार हुए, उनकी आंखों में आंखें डाल के ऐसा कुछ अद्भुत देखने को मिला और कुछ प्रतीति घटने लगी, भीतर कुछ सोया हुआ जागने लगा। बस ऐसा एक संकल्प जगा कि तुम्हारी कृपा बनी रहे बस। और फिर स्वामी जी वहां से जब लौटना हुआ तो पहले भी पढ़ते थे लेकिन फिर वो दोबारा से किताब पढ़ी, जिन खोजा तिन पाई। और उस किताब में मनुष्य की क्या संभावना है, भगवान ने जिस ढंग से खोला तो सब कुछ इतना सरल जैसा हो गया, ऐसा कुछ अच्छा लगा कि ये कोई खेल जिंदगी का है। अब ऐसा कहेंगे शब्दों में कि शायद समय के पहले जिंदगी में निराशा हो गई होगी, जिंदगी व्यर्थ हो गई होगी, और बिल्कुल सही समय पर भगवान का दर्शन उनसे मिलना हो गया। शायद भटक गए होते, शायद जीवन भटक गया होता, ऐसे कोई किनारे पे आ गया था, कुछ प्रकृति का खेल रहा होगा ऐसा, और बस प्रभु की कृपा हो गई तो सारी ऊर्जा उसी आयाम में चली गई, पूरी भगवान के आयाम में चली गई। फिर जो साधना विधि उनने बताई उसी तरह से सब ध्यान, साधना, रहना, जीना, और घर बिल्कुल नहीं छोड़ना, घर संभालना। ये विचित्र काम था। परिवार थोड़ा बड़ा, भूल चूक से जो भी हुआ, परिवार बड़ा और अव्यवस्थित, ऐसी व्यवस्था भी नहीं, और भगवान का कोई फोर्स पीछे से काम कर रहा, और उस फोर्स में कुछ दिखाई नहीं थी, बाहर के जगत का कुछ ज्यादा समझ में आए नहीं, बस वो उनकी कृपा ही समझ में आती रही और उसी तरह से ये खेल चलता रहा। बस अगर सुनी तो उनकी सुनी, फिर किसी की नहीं सुनी। जो उनके इशारे मिलते गए, जैसे जैसे इशारे मिलते गए, वैसा वैसा जीवन में सब कुछ ढलता चला गया, ढलता चला, और वो संवारते गए। और कोई भीतर से ऐसी कोई आवाज जैसी आती थी और वो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि साधना में जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो संसार की असुरक्षा तो ना के बराबर है। संसार में जिसे हम असुरक्षा कहते हैं वो असुरक्षा नहीं है। जब भीतर का टूटता है, भीतर के संबल टूटते हैं और जो असहाय अवस्था बनती है, वहां गुरु की कितनी जरूरत है। और शायद बिना गुरु के जो होता नहीं है, शायद बिना गुरु के कोई टिक नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। मामला ऐसा होता है कि जिस संसार में जो लोग पीड़ाओं की बात करते हैं, दुखों की बात करते हैं, भय की बात करते हैं, ये मेरे हिसाब से पाषाण जैसी भी नहीं होती है। जो असुरक्षा भीतर से आती है, भीतर जब साधक साधना में गहरा उतरता है, पूरा असुरक्षित हो जाता है, सब कुछ टूट जाता है, तुम्हारी सब धारणाएं टूट जाती हैं, कोई भी धारणा तुम्हें समझाने के काम में नहीं आ रही, तुम्हारा भगवान टूट जाता है। जो धारणाओं से बना हुआ भगवान है वो एक स्मृति का हिस्सा है, और तुम स्मृति से कहीं ऊपर जाने लगते हो तो वो सहारा खोने लगते हैं। वहां एक ही सहारा बचता है, सदगुरु का। और सदगुरु वहां कैसे संभालते हैं, सारी जिंदगी इसका वर्णन करे कोई तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। और ये कुछ घटना अद्भुत जैसी होती है जब गुरु गढ़ रहा हो और आप तैयार हो गए हो, फिर कुछ अनिर्वचनीय जैसी घटनाएं घटने लगती हैं जीवन में। जीवन कुछ और लोक में प्रवेश करने लगता है, और धीरे धीरे करते करते उनके प्रेम में बहुत सारी घटनाएं घटती रही, समझते रहे, जीते रहे। और आज
भगवान मौन के स्थान पर लाकर उन्हें खड़ा किया है, तो अब गुफ्तगू उनसे मौन में होती है। घंटों बैठना होता है, घंटों जीना होता है, और ऐसा इशारा है कि लोग भी मौन में बैठे, तो वही आयोजन चलता है। और सच पूछो तो कुछ कला है भी नहीं, आती नहीं है। सच पूछो तो एक ही कला आती है, चुप हो जाना। वही कला सिखाने का प्रयास भी चलता है, तो बस चुप हो जाओ। किसी किसी की समझ में आती है तो चुप्पी बन जाती है और उनकी कृपा बरसती है। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा सा परिचय है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी किताब में लिखने जैसी, और कोई इतिहास जैसा नहीं है जीवन। इतिहास जैसा बिल्कुल नहीं, एक पन्ने में भी न लिखा जा सके ऐसा कुछ है, लेकिन मजा बहुत है। बस उनकी कृपा बहुत है और वो सतत बरस रही है, और उसका आनंद चल रहा है। शायद हम सभी उसके आनंद में आपूरित हैं। स्वामी जी भी यहाँ आए हैं तो वही खेल चल रहा है, सारी लीला वही चल रही है। तो इतना ही मुझे कहना है। स्वामी जी, एक प्रश्न है, जैसे आपके लिए तो सहज है मौन होना, लंबी आपकी साधना रही, उससे गुरु के साथ लंबा एसोसिएशन रहा है, लेकिन जो मित्र जुड़ते हैं शिविरों के, तो शरीर का मौन हो जाना, शरीर को मौन बैठा लेना एक बात है, मन कैसे मौन होता है? नए लोग जो आते हैं, मन तो बड़ा वाचाल है, चलता रहता है अनेक दिशाओं में, तो वो कैसे एक जगह बैठता है 3-3 घंटे? इसकी क्या कला है, कैसे आपकी? देखिए, शुरू की जो बात है, तो शुरू में जिस ढंग से साधना होती है उसी ढंग से हुई है। हम भी उसी ढंग से जिए हैं, और मेरे साथ अधिकतर पुराने मित्र ही होते हैं। अधिकतर अगर कोई नए मित्र होते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह से मौन घटना संभव नहीं है, तो हमको कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ सहारा। क्योंकि मौन हमारे जीवन में क्यों नहीं घटता? हमारे जीवन में प्राणों का बहुत अभाव है, बहुत। हम पूंजी इतनी कम लेके जीते हैं कि वो हमारे ही काम नहीं आती, और जिंदगी शाम को थक जाती है। प्राणों का इतना अभाव है, और प्राणों का जितना ज्यादा अभाव होगा उतने विचारों का ज्यादा चलन होगा। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्राण भरने लगेंगे, प्राण तुम्हें तुमसे ज्यादा अनुभव होने लगे, और शर्त यह है कि प्राणों के प्रति जागृति। भगवान के सूत्र में जागृति का बड़ा मूल्य है, जागृति को उन्होंने बहुत मूल्य दिया है। प्राणवान व्यक्ति अगर जागृत होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में मौन घटता है। क्यों? प्राणों से जब हम जीने लगते हैं तो हम मन से नहीं जीते। मन है अभाव, अभाव का नाम। मन हमेशा कोई ना कोई चीज ढूंढता रहता है, कोई ना कोई चीज। जिस जगह होता नहीं है, जिस जगह होता है उससे अन्यत्र कोई चीज ढूंढने का नाम है मन। हमेशा ही आपको दूसरी जगह फेंकता है। क्यों फेंकता है? कि तुम अभाव में जी रहे हो, और मन अभाव को भरने की कोशिश कर रहा है। जिस पे भी हाथ डालता है उसे खींच के लाता है, और वो कुछ ऐसी चीज है कि मन कभी भाव बनता ही नहीं है, हमेशा ही अभाव रहता है। प्राण भाव बनेंगे, प्राण तुम्हें भरेगा, मन नहीं भरेगा। जो भगवान ने डायनेमिक की विधि बताई है, देखो मैं ईमानदारी से बात करूं, मनुष्य जाति में वरदान घटा है, वरदान भगवान का होना, और फिर ये जखीरे खोल देना। जो जो विधियां शास्त्रों में सोई पड़ी हुई थी, शायद आज देश काल परिस्थिति में जो भगवान ने उन्हें खोला है, काश हम इतने ईमानदार हो जाएं, जिस ढंग से उन्होंने कहा है उस ढंग से हम उन विधियों के अनुरूप चल पाए। तो मेरे देखे
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में रूपांतरण ना आए। अगर हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं तो हमारे गले में झांक के कहते हैं ईमानदारी से हमने साधना नहीं की है। मैं मेरी बात कहूँ, मैंने 13 महीना साधना की है, सिर्फ 13 महीना, तो 13 महीना में एक भी गैप जीवन में नहीं है। और जैसा जैसा उन्होंने बताया, जो सक्रिय ध्यान की विधि है वो जिस ढंग से करना चाहिए, मैंने ये प्रयोग 5-7 साल लोगों ने कराए, बहुत कहता था, समझाता था कि ये ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, नहीं ये भी आदत बन जाए। अगर तुमने ठीक से 6 महीना इसको कर लिया, तुम इतने प्राणों से भर जाओगे, इतने प्राणों से भर जाओगे कि तुम्हारे जीवन में मौन घटने लगेगा, शांति घटने लगेगी, तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। लेकिन जिस ढंग से वो खड़े होकर जब कराते थे ना, भगवान कराते थे खड़े होकर, उनकी वाणी देखिए, उनका ढंग देखिए, जो वो फोर्स डालते थे। अगर हम उस तरीके से, अब ये जगह स्वर्ग है इसके लिए, ये जो जहां हम बैठे हुए, ये स्वर्ग जैसी जगह, वरदान है जी। अगर यहाँ 3 महीने सक्रिय ध्यान का प्रयोग हो जाए, मैं गारंटी लेता हूँ सबको मौन घट जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में मौन घटेगा, एक नहीं छूटने वाला। लेकिन हो ईमानदारी से जाए, पूरी बात ईमानदारी से घटना चाहिए, पूरे प्राणों से, पूरी सजगता से। अगर हम इसमें कूद पड़े तो जीवन तो तड़प रहा रूपांतरित होने के लिए सबका। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जिसके जीवन में ये तड़प ना हो। तड़प तो सब लेकर जी रहे, लेकिन थोड़े से समझा लेते हैं, छोटे छोटे से साधनों से हम अपने को, और क्षणिक सुखों से, जो सुख की कामना से भरे हैं, उनके जीवन में साधना गहरी नहीं होती। यहाँ कुछ और खोजने मत आना। शायद मैं देखता हूं ध्यान साधना में भी लोग कुछ और खोजने लगते हैं, भटक गए, आते किसी और काम को है। जगाने वाले जगाते रहते हैं, संचालक लोग बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं सुधारते, हम दाएं बाएं हो ही जाते हैं। और कहां तक ले जाते हैं? जहां तक हमारी सीमा है। और ये मामला सीमा तक जाए ऐसा नहीं है। जहां तक तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि सीमा आ गई, बस उसकी मत सुनो, बुद्धि की सुनना नहीं। क्योंकि जहां तक बुद्धि कहेगी कि सीमा आ गई, तो वहां आप कहीं नहीं पहुंचे, कहीं तक गए ही नहीं। बुद्धि एक नियंत्रण में रखती है सबको, एक नियंत्रण के बाहर आपको एक सांस नहीं खींचने देती। और साधना है नियंत्रण के बाहर हो जाना, कम से कम बुद्धि के नियंत्रण के बाहर। बोध का नियंत्रण रहे, बुद्धि का नियंत्रण छूट जाए। क्योंकि डर हमें किस बात का है? धर्म घटता है स्मृति के उस पार। जब स्मृति टूट जाती है, जब हम स्मृति को पार कर जाते हैं, वहां से धर्म का उदय होता है। और अगर स्मृति तक हम साधना को ले गए, तो स्मृति तक साधना जाके दोबारा से स्मृति का हिस्सा बन जाएगी, लौट आएगी। तो अगर ध्यान इतनी गहराई से, इतनी तुरा से, इतने अहोभाव से, कोई कुश्ती भी नहीं लड़नी, इतने अहोभाव से, इतने समर्पण से अगर ध्यान की विधि जो भगवान की कृपा हुई है सब पे अगर की जाए, तो मौन तो घटेगा। इतना मेरे देखे तो इतना लंबा मामला नहीं। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मामला इतना लंबा नहीं है। आप बिल्कुल हाथ में लेके घूम रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करके अपनी सिर्फ सेटिंग करनी है। मामला तो बना बना है, सिर्फ सेटिंग करनी है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो नए लोगों के लिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन अगर 3 महीना भी ठीक ध्यान को करेंगे हम, तो हम नए नहीं रहे फिर। देखो, प्राण आपको इतना शोधते हैं, इतना शोधते हैं और इतना भर देते हैं आपको कि आपकी बुद्धि कम पड़ने लगती है। आप प्राणों से, होश कैसे जगेगा? बुद्धि से जगेगा। जब प्राणों से भर के कोई आदमी चलता है, तो उसे पता लगता है कि मैं चल रहा हूं।
उसको चलने की प्रतीति होती है कि मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। ये साधने वाली बात नहीं, होने वाली बात है। धर्म जाना नहीं जाएगा, हुआ ही जाएगा। और हुआ जब जाएगा जब जिया जाए। जीने से शुरू करें, और जीने के लिए प्राण अत्यंत आवश्यक है, भरपूर प्राण। इसलिए सब साधनाएं ऐसी जगह में होती है। ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर बहुत गहराई से साधना की जाए तो ना कोई नया है ना कोई पुराना है। ये सब नए पुराने का भेद खत्म। 3 महीने आप ठीक ढंग से ध्यान करिए, आपके रोम रोम में बैठ जाना चाहिए। आपके रोम रोम में से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाना चाहिए। और फिर थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए एक दूसरा ध्यान जो है वो मुझे बहुत प्रीतिकर है, वो है नाद ब्रह्म, बहुत ही प्रीतिकर। और बीच में कोई मजा करना हो तो फिर कुंडलिनी। अब 3 ध्यान करो 3 महीने, चलो मैं लिख दूं कागज पे। 3 ध्यान करो 3 महीना रोज। एक दिन 4 बार मर गया हो तुम्हारा तो उसको कल जला लेंगे, वो तो कल जल जाएगा। इतनी तुरा, इतना प्रेम अगर है और वो 3 महीना ढंग से किया जाए, ये लंबा मत करो, समय नहीं है। कितने शिविर करोगे? 4-5 दिन शिविर कराए और घर में आके वहीं के वहीं फिर दुकानदारी में लग गए। जो लोगों ने सिखा दिया वो 3-4 दिन, 4-5-7 दिन आपके घर में भी मजा देगा। और फिर हम कह रहे हैं हम तो इतने लंबे समय साधना कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। नहीं कर रहे, गलत बात है, मनोरंजन कर रहे। ईमानदारी की बात कर, बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन ऐसा ही देखता हूँ। और जो लोग ध्यान करते हैं मैं उन्हें भी जानता हूँ, उनके जीवन में कुछ होता है और गजब होता है। हो तो आपके जीवन में भी रहा है, लेकिन वो कुनकुना होता है क्योंकि दोबारा शिविर में आने का दिल क्यों कर रहा है कि चलो फिर उधर शिविर है भागो, फिर इधर शिविर है भागो, क्योंकि ईमानदार नहीं है। थोड़े ईमानदार हो जाओ। कब तक भागते रहोगे? ठहर जाओ, थोड़ा ठहराओ, अपने झूम जाओ उसकी याद में। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि ये अगर ढंग से किए जाएं प्रयोग तो जीवन में मौन जल्दी घटता है। अगर नहीं किए जाएं तो मौन नहीं घटने वाला है। और ये हम सर्कस करते रहेंगे, जो सर्कस कर रहे हैं ये सब चलता है। तो फिर 5-7 दिन मस्ती हो जाएगी, घर में जाकर 5-7 दिन तक मस्ती रहेगी, फिर 2-3 महीने बाद लगेगा चलो भाग, फिर ध्यान के लिए जाएंगे, फिर ये सब क्रम चलता है। अच्छा है, ना होने से तो कुछ अच्छा है, कुछ ना होने से तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं कहता हूँ समय गुजरता जा रहा है और भगवान की देशना अभी बहुत प्रखर है, क्योंकि ऐसे लोग आपके बीच में मौजूद हैं जिनने भगवान को देखा है। जिस दिन वे गायब हो जाएंगे उस दिन आपकी साधना ठंडी हो जाएगी, जो मैं कह रहा हूं। अभी को गवाही है भगवान की आज पृथ्वी पे। उनको जीवंत देखने वाले लोग हैं, उनको अनुभव करने वाले लोग हैं। धीरे धीरे करके वे लोप हो जाएंगे और फिर तुम करना सक्रिय ध्यान, फिर तुम करना दंड बैठक। बहुत सारी दंड बैठकें चल रही बहुत दिनों से। तो समय इतना सुंदर है, अभी 10-5 साल हमारे पास बहुत बढ़िया है और आपके पास तो 3 ही महीना है, ऐसे मानिए आज की बात। अगर साधना करनी तो इनका हम ठीक से उपयोग करें। और मुझे जैसी प्रतीति होती है वैसा मैं कहता हूं कि बिल्कुल बात 100% की कहते हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है ये प्रयोग पृथ्वी पे एक अद्भुत प्रयोग हुआ है मनुष्य जाति को रूपांतरित करने का। बस थोड़ी सी लगन, मेहनत, ईमानदारी, श्रद्धा और उनके प्रति प्रेम, वो तो सबको है, इसलिए आप लोग यहाँ हो। बिना उसके तो कुछ होता नहीं। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये बातें तो चलेंगी तो लंबी चलती है, वो चलता रहता है। स्वामी जी, करने में हाथ नहीं खड़ा होगा, जैसे है ना 10 मिनट का जो तीसरा चरण है, जैसे स्टॉप वाला। बिल्कुल, वो तो जो भगवान ने विधि बताई, अपन अगर अपनी तरकीब लगाएंगे तो वो ध्यान बिगाड़ेंगे। वो शरीर दुखने लगता है या टूटे मर जाए, गिर जाए, करोगे क्या शरीर का जब साधना करनी है? भी कंटिन्यूअस नहीं होता। हूँ करो, हूँ इतनी ओवरलैपिंग में होना चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल गैप नहीं।
बिल्कुल ताकत ही नहीं है ना। नहीं, ताकत को क्या है, रिदम से शुरू करेंगे अपन, ताकत आएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर आएगी। ताकत बाकत सब आती है, और काम में बड़ी ताकत है। जब तक आखिरी ना हो जाए लगे ही ना हो बड़ी ताकत, और इसमें आखिरी आगे ना आए गिर गए कहीं भी, ये सब बात। ताकत तो निकालना पड़ेगा। कोई विधि जैसे विधि तो यही है, ये इसके अलावा कोई विधि नहीं। और सच्ची बात कह रहा हूं मैं, जरा करके देखो, क्योंकि इसका क्या होता है कि हम जब साधना करते थे तो टेप नहीं हुआ करते थे उन दिनों, और जंगल में जाकर करते थे डायनेमिक, और एक तय था ऐसा कि ये जो 10 मिनट का चरण बना, वे क्यों बना है, कोई विज्ञान होगा इसका। ये समझा तो भीतर से गया होगा, बाद में लगाया टेप। कोई टेप पहले नहीं है, ध्यान पहले, टेप बाद में आया है। इसकी व्यवस्था बाद में आई है, ध्यान पहले है। तो इसका विज्ञान कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम बिना टेप के करते थे, और आप आश्चर्य करोगे, आप 10 मिनट जब पूरी सांस खींचेंगे तो 10 मिनट में आप इतने भर जाएंगे कि अब तुम एक सांस नहीं ले सकते, इतने भर गए अपने आप से। और फिर देखोगे तो पूरे 10 मिनट हो, वो इतना वैज्ञानिक है। फिर दूसरा चरण होगा, जब इतनी ईमानदारी से पहला चरण करेंगे, पूरे प्राण भर लेंगे आप भीतर, तो प्राण कोने कोने में से आपकी विकृतियों को निकाल देंगे, और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सब निकलेगा। और वो 10 मिनट में जो निर्जरा होती है गजब की। फिर तीसरा चरण आएगा, ठीक तीसरा चरण में ऐसी ऊर्जा बदलती है आपकी। उसमें क्या होता है कि शुरू में जब हम धू करते हैं तो 5 मिनट धू करने के बाद आपके अंदर कोई सोर्स बदल जाता है, अगर आप लगे रहे। पहले जो ऊपर के तल पे आपका ध्यान होता है, और जब आप लगे ही रहे तो फिर भीतर के, और ध्यान का दूसरा चरण जो, तीसरा चरण जो है, वो आपको बंद करना पड़े, थके नहीं, प्रसाद से भरे। और अब बंद करना पड़ रहा, हो नहीं रहा, करना पड़ रहा बंद। टाइम हो गया तो अब बंद करना पड़ रहा, उसका काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि हम थक गए और बंद कर दें, क्योंकि दूसरा गियर अगर बदलेगा आपका तो आप थकोगे नहीं, आप ऐसे फैलोगे, हर हूं में आपके गुब्बारे छूटेंगे। इतनी एनर्जी है आपके पास, इतनी एनर्जी आप बात कर रहे हो, आप खोल के देखो आपके लिए, आपके पास कितनी एनर्जी है। अद्भुत एनर्जी का भंडार लेके जी रहे हैं हम सब, लेकिन हम जीते हैं बुद्धि के बिल्कुल तल पे, बुद्धि की गिरफ्त में जीते हैं। इसलिए हमें अपनी बहुत लिमिटेड एनर्जी का पता है। जब ये बुद्धि के नियंत्रण को तोड़ते तोड़ते हम घुसते हैं तो हमारे पास क्या एनर्जी का भंडार है। सारे संसार गले लगा लो, सारे संसार पे एनर्जी फेंक दो आप, इतनी एनर्जी है आपके पास जब वो भीतर से खुलता है। तो ये जो हूँ मंत्र है भगवान का, अद्भुत मंत्र है। करते जाओगे, ये जो गियर बदलेगा तो मजा आ जाएगा। फिर आप जो बात नहीं कहोगे तो वो थकते नहीं, ध्यान में थकते नहीं। ध्यान में तो नृत्य जगता है, फिर उत्सव होता है। थक गए तब तो सर्कस कर रहे, तो सर्कस वाला काम हो गया, ध्यान नहीं हुआ। तो उसमें कोई बुनियादी भूल हो गई होगी, विधि में बुनियादी, विधि में अकड़ना नहीं है, रिलैक्स ढंग से खड़े होना है, झगड़ा नहीं हो रहा है। विधि एक रिदम में कहना पड़ता है मुझे, जैसे सेक्सुअल रिदम आती है, या थकना नहीं होता, एक सेक्सुअल रिदम चलती है। इस तरह से एक रिदम पैदा होती है ध्यान, और उसका अंत तो खराब होता है, इसका अंत गजब का होता है। उसके अंत में थकते हो और इसके अंत में तो नाचोगे, इसके अंत में तो इतना डांस उपजेगा कि ध्यान हुआ है, कुछ नई ऊर्जा लेके पहुंचे हो तुम, कोई नई ऊर्जा तुम में प्रवेश कर गई है, तो तुम थकोगे उसमें, तुम्हारे चेहरे पे प्रसाद होगा, रौनक होगी, और एक जीवंतता होगी, और सच में किसी को गले लगाने का दिल होगा। अभी हम गले वाला नहीं लगाते, किसी को चूसने की कोशिश करते अच्छा सा दिख जाए, आज सबको नहीं लगाते, देखो कौन है ठीक ठाक गले लगाने लायक, सब बदमाशी चलती है। और गले किसे लगाओ, अरे किसे लगाना, गले लगाने को तो मजबूर हो गए। और ये मैंने पूना में देखा है, गजब होता था। वो लोग ध्यान करते थे, सच में
वो अगर आपको गले लगा देते तो लगता था गले लगाने के, आप लगाने लगता था। तो अपन थोड़े से चालाक तो हुए, देखिए ईमानदारी से बात करें, थोड़ी सी अपन सर्कस खड़ा कर लिया है यहाँ, थोड़ा सा गड़बड़ सा, उसको थोड़ा सा हटा के जरा भगवान पर श्रद्धा रखो, उनकी मत बिगाड़ देना, और ऐसे जियो प्रमाणिक होके देख के आदमी को लगे कि वो शुभ सन्यासी है, उसके पास बैठ जाओ तो उसे लगे कि यार वो शुभ सन्यासी है। भगवान का प्रचार ऐसे करो, जीवन से करो प्रचार, जीवंतता से करो, जिससे बोलो उसे लगे कि यार ये भगवान का सन्यासी है। तुम ट्रेन में बैठोगे तो ट्रेन में भी आदमी को मजा आ जाएगा, तुम जहां जाओगे वहां आदमी को मजा आ जाएगा, क्योंकि उसके प्रमाण को लेकर जी रहे हो, चलते उठते बैठते उसे जियो, तो जिंदगी नमन हो गई, जिंदगी धन्य हो गई। और मैं फिर कहता हूं कि ये सुंदर मौका है और हम सबके हाथ में है, अभी खिसका नहीं, अभी बिल्कुल हाथ में लेके घूम रहे हैं। और ये इन सब लोगों की करुणा है जो तुम्हारे घर पे आते हैं, ये 3-4 दिन का भी 5-7 दिन का मजा करा रहे हैं आप लोगों, मुझसे तो होता नहीं, ये कितने घूमते फिरते और ये सब रामलीला चल रही है, इसमें थोड़ा सा कहाँ कमियां हो रही हैं, वो सीखने आए हैं कि कोई हमसे ज्यादा है जो जानता है, उससे पूछ लें। तो जो कमियां हैं उनको दूर करने को हम साधना में यहाँ शिविरों में आते हैं। शिविर का मतलब ही ये है कि जो साधना में कमी है उस कमी को हम समझ पाएं, और हमसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है उससे हम समझ लें इस बात के लिए, इसलिए हम इकट्ठे हो, ना कि हम कोई और काम के लिए इकट्ठे हो। ऐसा मेरा प्राणायाम वगैरह सपोर्ट मिले, बिल्कुल बिल्कुल मैं अलाउ करता हूँ। जो रामदेव बाबा वाला प्राणायाम ये करते हैं हमारे यहाँ, ये मौन के लिए बहुत सहयोगी होता है। अगर डायनेमिक नहीं कर पा रहे, देखो डायनेमिक तो सबसे ऊपर की बात नहीं, लेकिन सबसे नहीं हो रहा तो फिर ये प्राणायाम करो, मौन में बैठने के पहले किसी प्राणायाम की विधि से गुजरो तो मौन आपको घटेगा निश्चित। एक दिन में ही फर्क पड़ता है, एक दिन में आप प्राणायाम करके मौन में बैठिए और वैसे मौन में, एक दिन में फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल मजा आएगा आपको जिंदगी। भाई एक मिनट, नए लोगों को आप मौन में बैठाने के लिए कुछ आलम्बन देते हैं, प्रत्याहार धारणा कुछ देते हैं, या सीधे समाधि में ले जाने के लिए? नहीं, मैं समाधि की तो बात नहीं कहता हूँ, मैं थोड़ी सी एक दूसरी बात करता हूँ उन लोगों से, थोड़ी दूसरी तरह की समझ से जिलाता हूँ, थोड़ी बातचीत करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे लोग कई सालों से विपश्यना कर रहे हैं तो श्वास को देखते हैं लोग, कई लोग कुछ तीसरी आंख पे केंद्रित होते हैं, कई लोग कुछ और होते हैं मौन में बैठ के, और जिस केंद्र पे हम केंद्रित होते हैं वो केंद्र हमारे मन का हिस्सा होने लगता है, और उसमें ऊर्जाएं कुछ खेल खेलने लगती हैं, और उन खेलों से हम मौन में न जाकर उनके खेल में ही उलझ जाते हैं, वो मौन नहीं घट पाता। जो साक्षी की साधना वो चूक जाती है और कोई नया खेल चालू हो जाता है। तो कभी कभार वो अच्छा लगता है, तो वो आपके अनुकूल पड़ गया तो अच्छा लगता है, और कभी कभार आपको बैठना मुश्किल कर देता है, वो प्रतिकूल पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो मुझे जैसी समझ बनी है वो ये है कि शाश्वत क्या है, सत्य क्या है। जो शाश्वत है, हम कोई छोर पकड़ के चले, तो किसी चीज का छोर ऐसा पकड़े जो असीम हो, क्योंकि सीमित का छोर पकड़ेंगे तो मन उस पर हावी हो जाएगा, किसी भी सीमित पे मन हावी होगा। तो हम सहारा लें असीम का, जो असीम है उसका सहारा लें। तो मैं मित्रों से निवेदन करता हूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और जो जितनी बीमारियां, वाणी आपकी जो भी कहें आपके जीवन में घट रहा है वो सब टेम्परेरी है। शाश्वत क्या है? तो मैं कहता हूं कि जब तुम्हें क्रोध में होना होता है तो तुम क्रोध में नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोध शाश्वत नहीं है। जब तुम्हें
काम में होना होता है। जब तुम्हारी इच्छा हो और काम में तुम हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। जब तुम्हारी इच्छा हो के भय में होना है, नहीं हो सकते तुम। माने तुम किसी चीज में नहीं हो सकते हो।